आप हर बात में ये कह रहे हैं, एक कानून का डर हो, दूसरा न्यायिक प्रक्रिया का पालन हो। अगर मैं ये बात मान लूं कि असदुद्दीन ओवैसी एक कानून और न्याय व्यवस्था के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं, जो कि आप हैं, चुने हुए सांसद हैं, इस देश के कानून बनाने का काम करते हैं, फिर बार बार आप ही को लेकर ये सवाल क्यों उठते हैं कि राम मंदिर का मामला, जिसको लेकर आप लोग लगातार कहते रहे कि जो अदालत कहेगी वो मान लेंगे, उसके बाद आप ही की जुबान से ऐसे अल्फाज निकले जिससे और लोगों को हिम्मत बंधी कि चलिए असद ओवैसी खड़े तो हम भी विरोध कर लेते हैं। देखिए, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप रूल्स को नहीं जानते। आप तो जानते हैं, मैं बता रहा हूं, जो जानते हैं वो बेहतर तरीके से तोड़ते हैं। जानता हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। SC/ST एक्ट का जजमेंट आया, रिव्यू नहीं हुआ उसका, आप उसको क्या कहेंगे? साबरीमाला का जजमेंट आया, रिव्यू नहीं हुआ उसका, क्या कहेंगे उसको आप? रूल्स में इजाजत है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आप रिव्यू दाखिल करें। उसमें आसमान क्यों सर पर उठा रहे हैं? सवाल उठाना ही काम है क्या आपका ओवैसी साहब? नहीं, आसमान क्यों उठा रहे? जब पूरे देश ने सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के मामले को साबरीमाला को नहीं माना आपने, नहीं, उसके बाद आप सवाल उठाते। साबरीमाला में रिव्यू नहीं हुआ, कोई चीज आपको स्वीकार्य ही नहीं है देश के अंदर, कोई चीज अच्छी नहीं है आपके लिए। साबरीमाला में तीसरी मर्तबा रिव्यू हो रहा है, SC/ST का जजमेंट रिव्यू हुआ है, जब आप लोग कुछ नहीं बोले। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे रूल्स के मुताबिक मुझे इजाजत है, मैं रिव्यू डाल रहा हूं। इतने सालों के बाद ये फैसला आया, तो अब कितना लंबा और खिंचवाना चाहते हैं? जब पूरे देश ने स्वागत किया, सब धर्मों के, सब समुदाय के लोगों ने स्वागत किया राम मंदिर को लेकर। ओवैसी साहब, आपने स्वागत किया, आप सवाल खड़ा कर देंगे? आपने स्वागत किया, हमने कहा हम सेटिस्फाइड नहीं है और हमको रिव्यू डालेंगे, हमको इजाजत है। किस चीज में सेटिस्फाइड है आप? कोई मुद्दा है देश का जिसमें आप सेटिस्फाइड हो? बताइए कौन सी आप बात करिए, चलिए कोई टॉपिक लाइए। आप बताइए ना, आप ही बताइए ना, कोई मुद्दा जिसको आपको लेकर संतुष्ट हो। देखिए, इस देश का कोई भी मुद्दा हो। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है, हमको रूल्स इजाजत देते हैं रिव्यू डालने के लिए, हम डालेंगे। डालना ही डालना है, डालेंगे, डाल चुके हैं। मसला नहीं, डालना ही डालना, मतलब बिल्कुल डालना है, रिव्यू कम है, रूल है, डालेंगे बराबर। साबरीमाला का रूल है, डाले। SC/ST का रूल है, रिव्यू डाले। 5 एकड़ जमीन हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए कहते तब भी चल जाता। आपने कहा खैरात नहीं लेंगे, सुनिए, आपकी बातों को भड़काने वाली बातें माना गया। केस को पढ़िए, केस क्या था? केस 5 एकड़ का था। केस था कि मस्जिद हमारी है। कोर्ट ने क्या कहा? जजमेंट पढ़ लीजिए। कोर्ट ने कहा कि रामलल्ला को 22 और 23 दिसंबर की रात को सरबचेसी रखा गया, वो गलत है। कोर्ट ने कहा कि 6 दिसंबर 92 को डेमोलिश हुआ, वो क्रिमिनल एक्ट है। ये सब कोर्ट ने कहा। उसके बावजूद भी कोर्ट कहता है 5 एकड़ ले लो। कोर्ट ने, आपने ये तो सुन लिया कि ये कहा, लेकिन ये नहीं सुना कि कोर्ट ने कहा कि उस स्ट्रक्चर के नीचे भी एक स्ट्रक्चर था। झूठ बोल रहे हैं आप। कोर्ट ने कहा। कौन सा स्ट्रक्चर था? कोर्ट ने कहा क्या कि उसके नीचे हिंदू स्ट्रक्चर था। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। आप क्योंकि आप वकील हैं, इसलिए आप उसका फायदा उठाते हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है कि आप वकील हैं तो आप झूठ भी बोलेंगे तो लोग सच मानेंगे। आप स्टडी करके नहीं आते, प्रॉब्लम। आप स्टडी करके आए हैं ना। सुनिए, कोर्ट ने क्या कहा, आप चला देना, उसके बाद कोर्ट का जजमेंट पे। कोर्ट ने क्या कहा कि पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। कोर्ट ने कहा स्ट्रक्चर था, वो नहीं बोल सकते कि हिंदू था या मुस्लिम था। कोर्ट ने यह भी कहा ना, कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। कोर्ट ने कहा कि उसके नीचे स्ट्रक्चर था मगर हिंदू नहीं था। अच्छा, तो वो कौन सा था? नहीं था, ASI की रिपोर्ट। बौद्ध था, आप क्रिश्चियन था, जजमेंट पढ़ लीजिए। बताइए ना। जजमेंट में तो बात नहीं, पुराना वो स्ट्रक्चर है, उस वक्त धर्म नहीं थे। जजमेंट में वो बात लिखी नहीं गई, आप पढ़ते नहीं है ना, प्रॉब्लम। आपने पढ़ा है ना, तो आप उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उससे लोगों की भावनाएं भड़क सके, इसीलिए आप उसको खैरात कर देते हैं। सवाल ये होता है, अगर मैं अब मस्जिद की लड़ाई लड़ रहा हूं, जब आप कोर्ट, हम क्यों मुतमईन नहीं है कोर्ट के फैसले से? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, मानते हैं उस बात को, बट इनफैलेबल नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि रात के अंधेरे में 22 और 23 दिसंबर 1949 को रामलल्ला की मूर्तियों को उसमें रख दिया गया मस्जिद के अंदर। 6 दिसंबर को मस्जिद का डेमोलिशन क्रिमिनल एक्ट था, तो क्रिमिनल एक्ट एक लीगल एक्ट कैसे बन जाता? बताइए ना। कितने रिव्यू चाहते हैं आप इसके? आपने कहा सबरीमाला के 3 रिव्यू हो रहे हैं, इसके कितने चाहते हैं? जितनी इजाजत है रूल्स में, उसकी कोशिश करते